हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 6 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो लास्ट चैप्टर्स में अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ उन्हें जाके चेक करें एंड इसके पहले का सारा आप पढ़ लीजिए ताकि आप जो आगे के कंसेप्ट करेंगे वो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 का। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट एपी, जिसमें हमने सारा थ्योरी पोर्शन कवर करा था। अब हम कवर करेंगे उसके आगे के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या कह रहा है देखते हैं, एक मिनट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ अ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। एक एपी है, ठीक है, जिसकी फोर्थ टर्म जो है वो 3 टाइम्स है फर्स्ट, जो उसके आगे वाले टर्म्स हैं वो 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के। ठीक है, मान लीजिए A1, ठीक है। तो A4 मेरा कितना है, A4 मेरा आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ A1 एंड सेवन्थ टर्म आर एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। और जो सेवन्थ टर्म है वो ट्वाइस हो रही है, एक्सीड हो रही है किससे, जितनी उसकी थर्ड टर्म है वो एक से बढ़ रही है, थर्ड टर्म से एक्सीड हो रही है और एक से बढ़ रही है, ट्वाइस बढ़ रही है और ऐड हो रहा है 1। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का। तो होपिंग आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, अगर हम बोले a प्लस 3d, है ना, a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 3a, क्योंकि मेरा a प्लस 3d होएगा मेरा फोर्थ टर्म, ये पूरा कितना बनेगा, मेरा फोर्थ टर्म बनेगा, और ये क्या है, ट्राइस ऑफ ए। तो ये इक्वल्स टू ये हो रहा है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 3d इक्वल्स टू 3a माइनस ए, विच इज 3d इक्वल्स टू 2a। ठीक है, विच मीन्स d इक्वल्स टू 2a अपॉन 3। ठीक है, ये हमारे के आगे इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एक तो ये चीज़ है। इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हमें ना कि मेरा A4 किसके बराबर है, A4 है थ्राइस ऑफ A1 के, एंड मुझे बोला गया था मेरा A7 है किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ A3, और वो ऐड हो रहा है किससे, 1 से। यहाँ हमने देखा था सेवन्थ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस, ट्वाइस एक्सीड हो रही है, द टर्म थर्ड टर्म से एक्सीड हो रही है बाय 1, तो प्लस में 1 कर दिया हमने। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना हो गया मैं देख लेती हूँ। अगर इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये किस हिसाब से होगा, ये हो गया मेरा A7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 60 इक्वल्स टू में, अब A2 मल्टीप्लाई A3 प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में A3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d और प्लस में 1, यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप इज a प्लस 60 इक्वल्स टू में 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2a प्लस 2 2 4, तो ये 4d प्लस में 1। ठीक है, सिमिलरली d और a वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 60 माइनस 4d, एंड यहाँ मेरा कितना हो गया 2a माइनस का a और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। इसके बाद देख लेते हैं 60 में से 4d गया तो 2d इक्वल्स टू 2a में से a गया तो a प्लस 1। ठीक है, d की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, अगर आप ये देख, अच्छा चलो यहाँ पे अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 2d, और ये हमारे पास d की वैल्यू ऑलरेडी है। तो हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ d फ्रॉम 1। तो 1 से हमने क्या ले ली, वैल्यू ऑफ d ले ली। 1 पे हमें क्या मिला था, 2 मल्टीप्लाई d हमें मिला था यहाँ पे 2a अपॉन 3, तो हमने वो वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, तो दिस इज 4a अपॉन 3। ठीक है, ये कितना हो गया, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 4a अपॉन 3 इक्वल्स टू a प्लस 1, विच इज़ ये यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4a इक्वल्स टू 3a प्लस 3, विच इज़ 3a में से अगर 4a में से अगर मेरा 3a गया तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया, ये डायरेक्ट स्टेप से यहाँ से, है ना। तो अगर मेरा 4a में से 3a जाता है तो विच इज़ a, और इक्वल्स टू यहाँ पे मेरा कितना बचा 3, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है A1 है वो तो 3 आ गया। अब क्या बोला था इन्होंने, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोला था और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला था। तो अगर मुझे इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं क्या इक्वेशन 2 से ले लेती हूँ। यहाँ मेरे पास एक चीज़ आई थी विच इज़ 2d इक्वल्स टू a प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई में d
इक्वल्स टू ए मेरे पास 3 + 1, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, तो डी मेरे पास कितना आ गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, डी मेरे पास यहाँ पे आ गया है 2, ठीक है, और यहाँ पे ए आ गया है 3, तो दोनों वैल्यूज निकल आई मेरी। होपिंग आप लोग को समझ आया होगा। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, एंड मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमको कह रहा है इफ ए एंड बी, ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर ए और बी क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, शो दैट सीक्वेंस लॉग ए लॉग ए बी का स्क्वायर लॉग ए बी क्यूब इज एन ए पी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है लॉग ए बी लॉग ए बी का स्क्वायर और लॉग ए बी का क्यूब क्या है, ये ए पी फॉर्म कर रहे हैं। ऑल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, और हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। देख लेते हैं किस हिसाब से होगा। तो एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या हमने ऑलरेडी देखी थी, हमने यहाँ पे देखा हुआ है A2 - A1 ए पी फॉर्म करेगा, A3 - A2 ए पी फॉर्म करेगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है तो हमारा ए पी फॉर्म होगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे क्या करनी है, चेक करनी है। दिस इज हमारा A1 A2 A3 एंड A4 हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो A2 - A1 विच इज लॉग ए बी माइनस लॉग ए। अब अगर आप लोगों ने लॉग वाला चैप्टर पढ़ा है या फिर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो लॉग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, विच मीन्स अगर हम लॉग में से लॉग ए में से लॉग बी माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है लॉग ए बी अपॉन ए, ठीक है। जो वैल्यू होती है वो ऊपर और नीचे आ जाती है इस तरीके से, विच इज हमारा क्या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा लॉग बी, ठीक है। नेक्स्ट इज हम A2 - A3 - A2 करेंगे, तो लॉग ए बी का स्क्वायर माइनस लॉग ए बी विच इज लॉग ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। अब स्क्वायरिंग है तो ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, बी हमारे पास है, बी का स्क्वायर और बी है, तो स्क्वायर से ये कट गया, हमारे पास क्या अगेन बचा लॉग बी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज लॉग A4 - A3 विच मीन्स लॉग ए बी का क्यूब लॉग ए बी का क्यूब इक्वल्स माइनस लॉग ए बी का स्क्वायर। लॉग यहाँ पे कितना आ गया ए बी का क्यूब अपॉन में ए बी का स्क्वायर, विच इज ए से ए कैंसिल आउट, स्क्वायर से ये कट गया, तो कितना बचा हमारे पास लॉग पी, विच मीन्स कि हमारा जो यहाँ पे डी आ रहा है वो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, विच इज लॉग बी। तो हमारा डी तो कॉमन आ गया लॉग बी, तो ये ए पी तो है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका जनरल टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो जनरल टर्म मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है, विच इज अगर आप T1 देखेंगे तो क्या है, जैसे लॉग ए है ना, तो लॉग ए। अब क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे ए बी हर किसी में आ रहा है, तो मैंने इसके साथ अगर मैं बी की पावर 0 लिख देती हूँ तो उसका भी मतलब क्या होगा, हमारी किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली 1 होता है, तो विच मीन्स 1। तो ये बी की पावर 0 हमारे आंसर को कुछ डिफेंड नहीं करेगा, बट येस हमारा जो पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो ज़रूर करेगा। तो T1 मेरा आ गया लॉग की पावर लॉग ए बी का ए बी और बी की पावर 0, T1 आ गया, ठीक है। T2 निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी, ए बी लॉग, यहाँ देखते हैं एक मिनट, लॉग ए बी की पावर क्या है, बी की पावर 1 है। सिमिलरली लॉग 3 मेरा क्या है, लॉग 3 है लॉग ए बी की पावर स्क्वायर, एंड टर्म 4 क्या है मेरी, लॉग ए बी की पावर क्यूब। टर्म 5 इज लॉग, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, हमें 3 तक दिया तो हम 3 तक कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मुझे बोला जाए कि मुझे क्या निकालना है, Tn की वैल्यू निकालनी है, तो विच मीन्स कि लॉग ए बी जितनी टर्म चल रही है उससे -1 चल रहा है ये, तो सिमिलरली n-1, क्योंकि टर्म 4 थी तो 3 आया, विच मीन्स 4 - 1 3, तो Tn है तो Tn-1, ठीक है। तो अगर मुझे जनरल टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा तो जनरल टर्म मेरी क्या आ गई, मैंने पैटर्न फॉलो किया और पैटर्न को फॉलो करके देखा तो Tn निकलेगा इक्वल्स टू लॉग ए बी n-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं।
तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज nth टर्म इज गिवन, जिसकी nth टर्म हमें दी हुई है, an दिया हुआ है जिस तरीके से, तो nth टर्म दी हुई है और फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी, ठीक है, निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड 20th टर्म निकालनी है सारे ही केसेस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या गिवन है हमें, an इक्वल्स टू 2n+1, विच मीन्स कि मुझे अगर फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है तो मैं an को पुट करूँगी a1, विच मीन्स 2 × 1 प्लस में 5, 2 2 ज़ा 2 + 1 इज 7, a2 निकालना है तो a2 मेरे पास 2 2 ज़ा प्लस 5 विच इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 + 5 इज 9, एंड a3 निकालना है तो 2 × में 3 प्लस में 5, ठीक है, 6 + 5 इज 6 + 5 होता है हमारा 11, ठीक है। तो अब अगर आपको डी निकालना है तो हमने जैसे डी पिछले क्वेश्चन में निकाला है वैसे ही क्या निकालेंगे, a2 - a1, विच मीन्स a2 हमारा कितना आ गया 9 माइनस a1 इज 7 विच इज़ 2। नेक्स्ट पे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, a3 - a2 विच मीन्स a3 है मेरा 11 माइनस 9 विच इज़ अगेन 2, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, ये तो आ गया मेरा डी, मेरी फर्स्ट थ्री टर्म्स भी निकल गई, मेरा डी भी निकाल दिया। इन्होंने क्या बोला था निकालने के लिए हमें, इन्होंने बोला था निकालने के लिए ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 20th टर्म, 20th टर्म निकालनी है, मतलब कि a20। तो अब अगर मुझे क्या निकालना है, a20 निकालना है, तो मैं a20 कैसे निकालूंगी, तो हमारा an क्या चल रहा था 2n+5, 2n+5 चल रहा था, तो a20 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को 20 रखना पड़ेगा प्लस 5 विच इज़ 2 2 ज़ा 40, 40 + 5 इज़ 45, तो मेरा आंसर क्या आया, a20 इज़ 45, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, सेकंड पार्ट। मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं फिर इसको रब करती हूँ। तो स्क्रीन क्लियर करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमें, सेकंड पार्ट बोल रहा है an इक्वल्स टू 3 - 4n, विच मीन्स कि हमें स्टार्टिंग की फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। तो a1 मेरा कितना निकलेगा, 3 - 4 × में 1 विच इज़ 3 - 4 इक्वल्स टू -1, ठीक है। a2 निकालना है तो 3 - 4 × में 2 विच इज़ 3 - 4 2 ज़ा 8, साइन बढ़ेगा आएगा तो माइनस का 5, ठीक है। नेक्स्ट इज a3, a3 निकालना है तो क्या आएगा हमारा 3 - 4 × में 3 विच इज़ 3 का 12, 12 में से अगर हमारे 3 जाते हैं तो कितना बचा माइनस का 9। तो ये तो हो गया हमारा a2, a1, a2 और a3। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी के लिए हमने क्या देखा है, a2 - a1 विच इज़ a2 कितना आया है -5 माइनस a1 इज -1, ठीक है। तो माइनस माइनस ये तो हो गया मेरा +1 एंड ये -5, -5 + 1 इज -4, तो मेरा डी कितना आ गया है -4 आ गया। अब मुझे a20 निकालना है, विच मीन्स अगर मुझे a20 निकालना है तो मेरा an गिवन था, यहाँ मैं लिखती हूँ पहले an मुझे दिया हुआ था कितना 3 - 4n, मुझे निकालना है a20 विच मीन्स मुझे n की जगह क्या पुट करना है 20 पुट करना है। तो 3 - 4 × 20 विच इज़ 3 - 80, 4 20 ज़ा 80 विच इज़ -77, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई, a20 आ गया मेरे पास, d आ गया है मेरे पास, और a1, a2 और a3 आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को हो गया होगा। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है an इक्वल्स टू n-3 अपॉन में 4। तो मुझे सिंपली वही चीज़ें करनी है, n की जगह पे क्या रखना है, मुझे n की जगह पे वैल्यूज़ पुट करनी है 1 2 3। अगर मुझे a1 निकालना है तो 1 - 3 अपॉन में 4, ठीक है, विच इज़ -2 अपॉन में 4 -1/2, ठीक है। ये आ गया मेरा एक। सेकेंड इज a2 निकालने के लिए 2 - 3 अपॉन में 4 विच इज़ -1/4। नेक्स्ट इज a3 निकालने के लिए 3 - में 3 अपॉन में 4 विच इज़ 0/4। तो आंसर मेरा ऑटोमेटिकली कितना आया 0, ठीक है। अब मुझे डी निकालना है, डी निकालने के लिए a2 - a1 विच इज़ a2 है मेरा -1/4 माइनस का 1/2,
तो ये हो गया -1/4, ये माइनस माइनस प्लस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ले लिया हमने, ये हो गया हमारे पास कितना, -1 + 2, ठीक है, अपॉन में 4, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने से यहाँ पे +2 हो गया, एंड ये 1/4 जो है हमारा डी निकला है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए एन हमें कितना दिया था, n-3/4, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। तो A20 मुझे दिया हुआ है, A20 कैसे निकालूंगी मैं, 20 - 3/4, विच मीन्स 20 - 3 इज 17/4। तो मेरी जो A20 टर्म आई है वो कितनी आई है, A20 टर्म आई है मेरी 17/4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, in a sequence the nth term is an, हमें nth टर्म दी हुई है an 2n² + 3, शो दैट इट इज़ नॉट एन AP। हमें शो करना है कि ये क्या नहीं है, AP नहीं है। हमारा सिंपल सा रूल है, AP कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस हमारा D जो है वो निकलेगा। अगर D हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है तो AP होगा, नहीं निकलता है तो नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, A1 चेक करते हैं, A1 इज़ 2 1² + 3, 2 × 1 is 2 + 3 is 5, ठीक है। नेक्स्ट इज A2 निकालते हैं, A2 इज 2 2² + 3 विच इज 4, 4 × 2 is 8, 8 + 3 is 11। A3 निकालते हैं, A3 इज 2 × 3² + 3 विच इज 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 + 3, ठीक है। 18 + 3 हमारा कितना होता है, 21 होता है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें तो A3 - A2 हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, बट A2 - A1 कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस मैच नहीं हो रहा है। तो नाउ वी कैन से, वी कैन ऑब्जर्व, या वी कैन से, वी कैन ऑब्जर्व दैट A3 - A2 equal to not A2 - A1। तो दिस इज नॉट एन AP, ठीक है, इसीलिए ये AP नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। हमें नंबर्स फाइंड करने हैं आइडेंटिकल टर्म्स के इन द 2 सीक्वेंसेस, ठीक है, टर्म्स इन द 2 सीक्वेंसेस। 2 सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, एक है 3 7 11 15 एंड डैश 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 3 6 7, एंड दूसरा है 2 9 16 23, और आगे लास्ट टर्म है कितनी, 7 0 9। तो 2 सीक्वेंसेस दिए, इनकी हमें आइडेंटिकल टर्म्स पता करनी। तो ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम देखें फॉर, इसे हम AP1 मान लेते हैं इस पूरे को, और इसको हम क्या मान लेते हैं, AP2, ठीक है। अब अगर मेरी AP1 है तो उसके लिए फॉर AP1 मेरा A कितना है, मेरा A है कितना, 3, ठीक है। मेरा D मुझे देखना है, तो 7 - 3 इज 4, 11 - 7 इज 4, तो D मेरा कितना है, 4 है, ठीक है। और AN जो मुझे लास्ट ANth टर्म दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 367 दे रखी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा AN का फॉर्मूला सिंपली होता है क्या, जो भी वैल्यू है A + n-1 और D, ये हमने देखा था ऑलरेडी कि AN की टर्म जैसे हमने A2 निकाल रहे थे अगर, या A3 निकाल रहे थे, तो हम कैसे निकाल रहे थे, A + 2D निकाल रहे थे, है ना, पहली वाली टर्म, थर्ड से पहली वाली टर्म। तो उसी तरीके से हमने ये देखा, जो भी टर्म चल रही है उससे पहले वाला, ठीक है। AN कैसे हो गया, AN A + n-1 और D, ठीक है, विच इज़ 367। A मेरे पास कितना है, 3 + n नहीं है मेरे पास, तो n-1 अपनी जगह, और D मेरे पास कितना है, D मेरे पास है 4, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे क्या होएगा, 365 है, 367 ये प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, एंड दिस इज n-1 का 4। इसमें से 367 में से 3 गया तो कितना बचा, 364 इक्वल्स टू n-1, एंड ये 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मैं किस में ले आई, डिवाइड में ले आई।
जब मैंने डिवाइड किया तो 4 वन ज़ा 4, 9 और 1 91, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 91 इक्वल्स टू n माइनस 1, विच मीन्स अगर मुझे n निकालना है तो 91 प्लस 1 दैट इज 92 इक्वल्स टू n। तो मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी n की वैल्यू तो आ गई 92, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे। अब दूसरा सिमिलरली मैं क्या करूँगी, ये तो हो गया मेरा AP की बात कि मुझे nth टर्म मिल गई है। अब मैं चेक करती हूँ AP2 के लिए। AP2 के लिए मेरे पास A है कितना 2, ठीक है। D है मेरे पास कितना 9 माइनस 2 इज 7, 16 माइनस 9 इज 7, ठीक है। तो D मेरे पास कॉमन है 7 और AN है मेरे पास कितना 709, ठीक है। लास्ट मेरे पास लास्ट नंबर है जो कि आ रहा है 709। सिमिलरली मैं क्या फॉर्म में पुट करूँगी AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, वेयर 709 इक्वल्स टू A मेरे पास 2 है प्लस n माइनस 1 और D कितना है मेरे पास 7 है। अगर 709 में से मैंने -2 करा तो 707 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये यहाँ मल्टीप्लाई का है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ 1। अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 101 कैंसिल आउट हो गया, 7 1 ज़ा 7 101, तो 101 प्लस 1 इक्वल्स टू n, विच इज़ n इक्वल्स टू 102। मेरा AP2 के लिए क्या आया है n 102 आया है, AP1 के लिए मेरा आया है 92, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी थी, हमें सिर्फ टर्म्स निकालनी थी, ठीक है। अब मुझे पास अगर AN है तो मेरे पास n की प्रॉपर टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अब मुझे क्या बोला था इन्होंने, फाइंड द नंबर्स ऑफ द आइडेंटिकल टर्म्स। मुझे दोनों सीक्वेंस के आइडेंटिकल टर्म्स के नंबर बताने थे कि कौन सी पोजीशन पे आऊँ, ठीक है। तो मैं एक बार ये देख लेती हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं बड़े वाले AP की फॉर AP1 बात कर रही हूँ, अगर मैं AP1 की बात कर रही हूँ तो उस टाइम पे क्या है AN इक्वल्स टू 3 प्लस जो हमारा चलता है, ठीक है, 3 प्लस n माइनस 1 और 4, ठीक है। AN मेरा कितना हो गया, AN हो गया 3 प्लस 4n माइनस 4 विच इज़ AN इक्वल्स टू 4n माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरा की बात कर लेती हूँ AP2। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए हम कैपिटल AN शो कर लेते हैं, कैपिटल 2 प्लस n माइनस 1 और D विच इज़ AN 2 प्लस 7n माइनस 7। तो AN मेरे पास कितना आ गया, AN मेरे पास आ रहा है 7n माइनस 5, ठीक है। एक ये टर्म आ गई है, एक ये टर्म आ गई है, ठीक है। अब फॉर आइडेंटिकल टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, फॉर आइडेंटिकल टर्म क्या होगा ये 4n माइनस 1 इक्वल्स टू 7n माइनस 5। दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम n की एक फॉर्म निकाल देंगे 4n माइनस दिस, तो दिस इज 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 7n माइनस 4n विच इज़ 4 इक्वल्स टू 7 में से 4 गए तो 3n। तो मेरी n की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 4/3 मेरी आई है n की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि 4 की वैल्यू क्या आ गई है, 4 की वैल्यू आ गई है मेरी 4/3 n की वैल्यू आ गई है, ठीक है। फॉर आइडेंटिकल टर्म्स अब हम चेक कर रहे हैं, तो n की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। इसके आगे आइडेंटिकल टर्म्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें इसकी नंबर बताना है, फाइंड द नंबर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं क्लियर करके आगे इसका करवाती हूँ। तो नेक्स्ट इज, अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई थी, है ना, दो वैल्यूज़ आ गई थी मेरे पास। पहली वैल्यू जो थी वो थी n की वैल्यू आ गई थी मेरे पास क्या 4/3। एंड आप लोग को याद हो तो हमने लास्ट जो इक्वेशन थी हमारी, एक थी AN 4n माइनस 1, है ना, और दूसरी थी फॉर AP2 इज AN 7n माइनस 1, ठीक है, ये थी। अब मैं क्या करती हूँ, इसको P से डिनोट कर देती हूँ, इसको Q से डिनोट कर देती हूँ, क्या, ताकि हमारी जो आइडेंटिकल टर्म्स है वो अलग दिख सके, क्योंकि n की हमारी ऑलरेडी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो अलग अलग APs को शो कर रही थी, इसलिए मैंने इसको Q से डिनोट कर दिया, इसको P से डिनोट कर दिया। तो अगर मैं निकालती हूँ ये क्या हो जाएगा AP इक्वल्स टू 4P माइनस 1
एंड दिस इज ए क्यू इक्वल्स टू 7Q माइनस 5, ठीक है। इन दोनों को आइडेंटिकल प्रूफ करना है तो आमने सामने रखते हैं ताकि हमारे पास P की और Q की वैल्यूज़ आ सकें। तो दिस इज़ 4P माइनस 1 इक्वल्स टू 7Q माइनस 5, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं तो 4P, इसको यहाँ पे रखते हैं, 4P माइनस 1 ये हो जाएगा +5 एंड दिस इज 7Q विच इज़ 4P प्लस का 4 इक्वल्स टू 7Q। 4 को कॉमन ले लेंगे तो P प्लस 1 कॉन में 7Q विच इज़, इसमें बताते हैं, ठीक है, विच इज़ ये क्या हो गया, P प्लस 1 7Q इक्वल्स टू 7Q अपॉन में 4, मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ठीक है, सिंपल। अब P प्लस 1 ये हमारा क्या हो गया, हाँ ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं हम, कैसे लिख लेते हैं, P प्लस 1 ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में 7 एंड दिस इज Q, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये क्योंकि रैशनल फॉर्म में आ गए तो ये बराबर हो गए किसके, के बराबर होगा, क्योंकि हमें आइडेंटिकल टर्म निकालनी है। तो अब अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, P प्लस 1 अपॉन Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइड लेके चलूँ तो ये क्या हो जाएगा, Q/4 बराबर हो जाएगा के। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं तो P प्लस 1 इक्वल्स टू, ये 7 था, ठीक है, तो दिस इज P प्लस 1 7K, P इक्वल्स टू 7K माइनस 1 विच इज़, अगर मैं P की वैल्यू देखूंगी तो P की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमारी AP1 में N कितनी आई थी, 92 आई थी, तो P जो है ग्रेटर देन और P जो है लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, ठीक है। 7K माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 92 विच इज़ 7K लेस देन इक्वल टू 92 प्लस 1, 7, ये मैं यहाँ पे रख के इसके आगे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, ये याद रखना है कि आगे सॉल्व करना है हमें। तो 7K ये हो गया हमारा कितना, K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 93/7, ठीक है। तो K मेरा ऑलमोस्ट ना करते हुए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया, 713.2, ठीक है। तो एस्टिमेटेड K की वैल्यू आ गई हमारी आइडेंटिकल टर्म कितनी, 13th, ठीक है। एक तो ये वैल्यू क्लियर हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या निकालते हैं, Q हमारा बराबर था किसके, Q हमारा बराबर था Q/4 के। तो अगर मैं इसको देखती हूँ तो Q मेरा किसके बराबर हो गया, 4K के बराबर, ठीक है। 4K ग्रेटर लेस देन इक्वल टू चल रहा है किसके, हमारा कितना आया था दूसरा वाला AP2 के लिए 102 आया था, N जो आया था, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, K लेस देन इक्वल टू 102/4 विच इज़ K लेस देन इक्वल टू 25.5, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 25, ठीक है। तो अगर मैं अपनी दोनों आइडेंटिकल टर्म्स देखूं तो वो क्या क्या आ गई हैं, एक मेरी आइडेंटिकल टर्म आई है यहाँ पे 11, मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ इसे, एक टर्म मेरी यहाँ पे आई है 11 जो आपको यहाँ पे शो हो रही है, और दूसरी टर्म जो मेरी आइडेंटिकल टर्म आई है फॉर नेक्स्ट AP या सेकेंड AP विच इज़ 25, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था बट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक मिनट मुझे पेन चेंज करने दीजिए, यस। तो एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है फाइंड द मिडल टर्म्स इन द AP, मिडल टर्म्स निकालनी है। AP क्या है, 5, 8, 11, 14 एंड 95, ठीक है। AP हमें दिया हुआ है, AP है 5, 8, 11, 14 एंड 95, ठीक है। A हमारे पास कितना है, A देख लेते हैं, A है हमारे पास 5, अगर आप D देखेंगे तो D कितना आ गया, 8 - 5 इज़ 3, एंड अगर आप AN देखेंगे, AN हमें दिया है वो है कितना, 95 सॉरी, ठीक है, 95 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यूजिंग AN वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, AN इक्वल्स टू
a प्लस n माइनस 1 d। तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है 95 इक्वल्स टू a इज़ 5, a हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 प्लस n की वैल्यू नहीं है और d है हमारे पास 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 95 माइनस 5 इज़ 90 इक्वल्स टू n माइनस 1 और 3 किस में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो दिस इज 30 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू 31। एक तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 31, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है, ऑड आई है, सिंस n इक्वल्स टू 31 विच इज ऑड, ठीक है। तो ऑड नंबर में हमारी मिडल टर्म निकालने का क्या तरीका होता है, वी वुड यूज़, हमको मिडल टर्म के लिए यूज़ करना पड़ेगा, या फिर मैं लाइन लिख देती हूँ, एक मिनट दीजिए, वी वुड यूज़ एम्प्टी मिडल टर्म इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म फॉर्मूला, ठीक है। ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम इसे करते हैं तो मिडल टर्म हमारी कितनी होएगी, मिडल टर्म हमारे पास क्या होएगी, तो मिडल टर्म होएगी n कितना आया 31, तो 31 प्लस 2 अपॉन में 2 टर्म विच इज 31 प्लस 1, 31 प्लस 1 विच इज 32/2 एंड दिस इज 16th। तो मिडल टर्म हमारी क्या आ गई, 16th आ गई। नाउ हमें क्या निकालना है, फाइंड द मिडल टर्म्स निकालनी है ना। तो 16th अगर टर्म है तो A16 निकालना है, A16 निकालने का हमारे पास क्या रूल है, 15D विच इज़ A हमारे पास कितना है 5 है, 15D हमारे पास 3 है, 3 इज़ 45 प्लस में 5, तो विच इज़ A16 हमारा कितना आएगा, A16 आएगा हमारा 50, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट सेकेंड। मिडल टर्म्स हमें मिडल टर्म निकालनी है, AP दी हुई है, AP है 20, 16, 12 एंड माइनस 176। तो A हमारे पास गिवन है, A कितना गिवन है हमें 20, ठीक है। A हमारे पास गिवन है 20, D गिवन है, D इज 16 माइनस 20, तो माइनस का 4, ठीक है। साइन ध्यान रखना है और n हमको निकालना है, ठीक है। an गिवन है, an इज 176, ठीक है। वही an इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 का d, ठीक है। तो an मेरे पास 176 गिवन है ऑलरेडी, माइनस का सॉरी माइनस 176 गिवन है, ठीक है। a मेरे पास 20 है प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास कितना है, माइनस का 4 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 176 माइनस 20 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस का 4, दिस इज 196 में माइनस माइनस प्लस होता है, 196 में 20 प्लस करेंगे तो माइनस का 196 अपॉन में आ गया माइनस 4 एंड दिस इज n माइनस 1 विच मीन्स इसे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो गया 4 एंड दिस इज 9, 36 इज 9, तो माइनस का 49 प्लस 1 दिस वन, तो हमारी n कितनी आ गई, 50 आ गई, n इक्वल्स टू 50, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब इसके आगे करते हैं, इसके आगे हमें क्या निकालना है, n निकल गया। अब हमें मिडल टर्म निकालनी है। मिडल टर्म क्योंकि अब इवन है तो इवन का क्या हमारा फॉर्मूला होता है, मिडल टर्म n अपॉन 2 ट्वेल्थ टर्म विच मीन्स 50 अपॉन 2, तो 15 अपॉन 2 मीन्स कितना आ गया ये 25th। तो अब हमें क्या निकालना है, A25 विच मीन्स A इज़ 20 प्लस n इज़ 25 प्लस माइनस 1 एंड d इज़ माइनस 4, ठीक है। सिमिलरली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे A25 मेरा कितना आ गया, A25 मेरा आएगा अब A25 इज 20 प्लस 24 माइनस का 4 विच मीन्स अगर मेरा 24 मल्टीप्लाई होता है -4 से तो विच मीन्स माइनस का 96,
एंड यहाँ पे 20, ठीक है। अगर मेरा 96 में से 20 जाता है तो मेरा आएगा माइनस का 76, तो A26 है मेरा माइनस का 76, ठीक है। एंड माइनस का 4 ऑलरेडी अपने पास चल रहा है, -4 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो A25 मेरे पास कितना आएगा, A25 मेरे पास आया, A25 मेरे पास आया कितना, माइनस का 76। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या मेरे पास मिडल टर्म निकालने का, ये तो डायरेक्ट इवन के लिए था, और क्या होता है दूसरा तरीका होता है मेरे पास n+1/2 विच इज़ 50+1/2, 51/2, ठीक है। विच मीन्स ऑटोमेटिकली ये कितना आ जाएगा 25.5, विच मीन्स 26th टर्म। तो अगर मुझे A26 निकालना होगा तो मेरा A25 ऑलरेडी है, इसमें मुझे मेरा D लगाना होगा -4 विच इज़ -8, ठीक है। तो मेरा जो A26 है वो आ रहा है माइनस का 80, और जो A25 है वो कितना आ रहा है, A25 मेरे पास आ रहा है माइनस का 76, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं 7th हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7th हमें कह रहा है कि इफ़ an बी द nth टर्म, अगर an जो है nth टर्म है AP का, और A7 जो है क्या है, A7 है मेरा 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, D निकालना है। दैट वुड मेक द प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट बनाए किसका, A2 × A7 × A12 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये बताना है हमको। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा कि एक्चुअली में कैसे करना है। A7 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, A7 हमें दिया हुआ है 15, ठीक है। तो ठीक है, तो हमको ये क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप देखें मुझे क्या निकालना है, A12 निकालना है। A12 मतलब A+11D, ठीक है। मेरे पास A7 ऑलरेडी है यहाँ पे, मीन्स 15 मुझे दिया हुआ है, विच मीन्स A+60। मैंने जब इसको एलिमिनेट किया तो A12 माइनस A7 इक्वल्स टू 11D माइनस 60, ठीक है। ए से मेरा साइन कैंसिल आउट हो गया, तो वो ये पूरा कैंसिल हो गया, 11D माइनस ये एंड ये बचा, ठीक है। माइनस A7 एंड 11D में से 6 गए तो 5D, विच मीन्स अगर मैं बोलूँ कि A12 चाहिए मुझे, तो A12 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A7 माइनस प्लस का 5D, ठीक है। A12 के लिए मेरी ये पोजीशन आएगी। सिमिलरली मैं दूसरी वाली भी निकाल के देख लेती हूँ। अगर मुझे क्या चाहिए, A2 चाहिए, तो A2 मीन्स A+T, ठीक है, A+T, एंड मेरे पास A7 ऑलरेडी है, ठीक है। तो विच मीन्स A+60, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये कितना आ गया, A2 माइनस A7 इक्वल्स टू D माइनस 60, ठीक है। A2 माइनस A7 इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का 5D, ठीक है। तो मेरे पास अगर A7 है यहाँ पे, तो A2 कैसे आएगा, A2 मेरे पास आएगा A7 माइनस का D। तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट टर्म बनानी है तो मेरे पास अब देखिए प्रोडक्ट भी आ गया, A12 आ गया, A2 आ गया है, A7 ऑलरेडी है। तो A2 के लिए मैं क्या लिखूंगी, A2 के लिए मैं लिखूंगी A7 माइनस 5D, ठीक है। प्रोडक्ट में A7 मेरे पास ऑलरेडी है, एंड A12 मेरे पास कितना है, A12 आया है A7 प्लस का 5D, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो आपको सारी वैल्यूज़ एक साथ मिल गई हैं। अब हमारे पास ये तो आ गया ग्रेटेस्ट के लिए कि ठीक है भाई हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। अब हमें बोला था क्या निकालनी है, इसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है एंड हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है ना। तो एक बार इसे पुट करते हैं वैल्यूज़ और सॉल्व करते हैं। A7 हमें कितना दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है 15 माइनस 5D मल्टीप्लाई में 15, ये होगी एक वैल्यू, मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 15 प्लस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें एक वैल्यू दी हुई है 15 और प्लस में 5D, ठीक है। ये हो गया। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो 15 माइनस 5D एज इट इज़ चलेगा। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें हम, तो 15 इसमें से हमने क्या ले लिया, 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ अंदर बचा 3 माइनस D, यहाँ पे मेरा 15 एज इट इज़ चल रहा है, एंड अगर यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा मेरे पास 3 प्लस में D, है ना।
अब मैंने क्या करा, 5 मल्टीप्लाई में सारे नंबर्स को एक साथ ले लिया एंड जो मेरी वैल्यूज़ थी ये 3 माइनस टी और 3 प्लस टी, ये मेरी एक साथ चल रही है क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे डी भी निकालना है एट द एंड। तो 5 को देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई में 15 इक्वल्स टू ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी लगा के आगे। अब प्रोडक्ट रूल के लिए क्या होता है, फॉर प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट टू बी ग्रेटेस्ट, अगर वो ग्रेटेस्ट होता है तो हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट टू बी ग्रेटेस्ट डी स्क्वायर हैज़ टू, सॉरी दिस इज डी स्क्वायर हैज़ टू बी ज़ीरो। अगर हमारा प्रोडक्ट रूल ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो हमें डी का स्क्वायर क्या लगाना पड़ेगा, ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो डी का स्क्वायर इक्वल्स टू डू ज़ीरो, विच मीन्स डी इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो हमने जब ये चीज़ देखी तो हमारे पास डी भी आ गया, डी हमारे पास कितना आ गया है, ज़ीरो आ गया है, एंड जो पूरी वैल्यू है वो भी हमारी निकल गई है, ग्रेटेस्ट भी निकल गया, प्रोडक्ट भी निकल गया, ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट एंड हमारी डी की वैल्यू भी निकल गई है। तो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 8। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 25, 24, 1/4, 23, 1/2, 22, 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सी है इनमें से फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है क्या, a इक्वल्स टू 25, ठीक है, a 25 गिवन है हमें। d अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 विच इज़ 24/15, ऐसे करके निकालते हैं तो -3/4, है ना, -3/4 हमारी वैल्यू निकलेगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए एन हमको बोला हुआ है नेगेटिव निकालना है, मतलब ए एन जो है हमारा लेस देन है क्या, ज़ीरो, नेगेटिव टर्म तभी निकलेगी। तो अगर हम यूज़ करते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 तो हमारा किस हिसाब से होगा, तो हमें मिलता है क्या, 25/1 क्योंकि इसी फॉर्म में चल रहा है, प्लस एन माइनस 1 है नहीं, एंड डी हमारे पास क्या है, -3/4 दैट इज़ ज़ीरो। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो गया, 100 माइनस 3n प्लस का 3/4 और लेस देन ज़ीरो, ठीक है। 4 से इसका एलसीएम लिया, ये हो गया 3n मल्टीप्लीकेशन में चला गया, 3n प्लस का 3 एंड हमारे पास एक वैल्यू आ गई है ना। अब वैल्यू आने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम, मल्टीप्लाई का ये 4 यहाँ गया तो 0 ही बन गया, तो 100 माइनस 3n प्लस का 3 दिस इज 0, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 4, ठीक है, अपॉन में 4 हो गया मेरा यहाँ पे, अपॉन में 4। तो इसी को जब हम आगे सॉल्व करेंगे, ये पूरी 3 और 4 की वैल्यू उधर गई तो ये क्या बना दिया, 0 बना दिया, विच मीन्स 103 माइनस 3n लेस देन 0, ठीक है। तो 103 लेस देन 3n, दिस मीन्स 103/3 लेस देन n, एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे 3 3 सा तो ये हो गया 34.3 लेस देन n। तो nth मेरी क्या निकली है, nth टर्म निकली है मेरी 35th टर्म, ठीक है, ये टर्म निकली है मेरी 35। अब मुझे देखना है नेगेटिव वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, तो A35 निकाल के देखते हैं। A35 इज A प्लस 34D, विच मीन्स A है हमारा कितना 25 प्लस 34D कितना है -3/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 एलसीएम ले लेते हैं अगेन, तो ये हो गया 100 प्लस दिस इज माइनस ऊपर वाला वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया तो 102 अपॉन में पूरा का पूरा 4, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे क्या हो गया, तो A35 मेरे पास कितना आ गया, A35 100 माइनस 102 इज -2 अपॉन में 4 विच इज़ -1/2। तो मेरी कौन सी फर्स्ट टर्म नेगेटिव आएगी, मेरी 35th टर्म फर्स्ट वाली क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव ऑन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। तो इफ़ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज q, अगर pth टर्म पे q टाइम्स है qth टर्म का, देन शो दैट p प्लस qth टर्म इज 0। तो हमें शो करना है कि q प्लस p टर्म p प्लस q टर्म क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। देखते हैं चलिए इसे, तो p
मल्टीप्लाई में ए पी, क्योंकि इसने बोला है पी टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन ए पी इज दिस, तो पी टाइम्स पे ए पी टर्म क्या है मेरी, क्यू टर्म की, क्योंकि ए क्यू है, ठीक है ये चीज़। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, यूजिंग ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन का डी, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा, दोनों साइड पे अप्लाई हो जाएगा, तो p मल्टीप्लाई में a प्लस p माइनस वन डी इक्वल्स टू में q a प्लस q माइनस वन में d, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, d से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो p मल्टीप्लाई में a प्लस p d माइनस t इक्वल्स टू q a प्लस q d माइनस डी, ठीक है यहाँ तक है। अब p को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए पी प्लस में p का स्क्वायर d माइनस में पी डी इक्वल्स टू क्यू ए हो गया या ए क्यू हो गया, जैसा भी है ए क्यू कर लेते हैं, ए क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर d माइनस में क्यू डी, ठीक है। इस पूरी टर्म को अगर हम यहाँ ले आते हैं तो ए पी प्लस में पी का स्क्वायर, या फिर सिंगल टर्म्स कर लेते हैं, तो ए पी के साथ मैंने माइनस का ए क्यू लिख दिया, प्लस पी स्क्वायर डी के साथ मैंने क्या लिख दिया, प्लस का क्यू स्क्वायर डी यहाँ से, एंड माइनस पी डी के साथ प्लस का, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड ये माइनस का प्लस क्यू डी इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं, ए अगर कॉमन ले लिया तो p माइनस क्यू, प्लस d अगर कॉमन ले लिया तो p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैंने d कॉमन ले लिया, माइनस का d कॉमन ले लिया तो p माइनस q, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे देखते हैं, कॉमन लेने वाली चीज़ ले ली, इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, ठीक है। क्या क्या बना रहे हैं, p का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस क्यू प्लस d, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब p प्लस क्यू और p माइनस क्यू माइनस टी के साथ p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब में क्योंकि p माइनस क्यू आ रहा है तो हमने क्या करा, p माइनस क्यू को अब कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर हम p माइनस क्यू को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा, अंदर मेरे पास a आया प्लस में d के साथ क्या आया, p प्लस क्यू बचा है ना, और माइनस का d, ये प्लस का d था, ये माइनस का d था, प्लस d आ गया, माइनस d आ गया, p माइनस क्यू कॉमन हो गया था, a था, p प्लस क्यू बचा, p प्लस क्यू माइनस का d, ये मेरे पास एक वैल्यू बची है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब a प्लस टी p प्लस क्यू माइनस d, क्योंकि p माइनस क्यू अगर मेरा इस साइड गया 0 तो वो 0 हो गया, इक्वल्स टू d, विच मीन्स a प्लस डी मेरा उससे डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो या फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें डी कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, डी को मैंने कॉमन ले लिया, तो p प्लस क्यू माइनस वन और d मेरा कॉमन हो गया, ठीक है। तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल्स टू 0। अब मेरा p प्लस क्यू है यहाँ पे, है ना, p प्लस क्यू को अगर मैं nth टर्म, क्योंकि अब मेरी ये पूरी की पूरी वही आ गई a प्लस एन माइनस वन डी, तो अगर मेरी p प्लस क्यू जो है nth टर्म है तो a p प्लस क्यू जो है मेरी किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है ना। तो हमें यही प्रूफ करना था कि p प्लस क्यू टर्म जो आ रही है 0 के बराबर आ रही है, हेंस प्रूफ, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना था एंड और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। इसको हमने n मान लिया एंड ये ख़त्म। होपिंग आप लोग को समझ आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। 15th टर्म क्या निकालनी है, सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 7, 10, 13, 130, ये सो ऑन करते हुए 130, ठीक है। हमें ए दिया हुआ है तो ए पी हमारी बनी हुई है, हमारा ए पी है, ठीक है। ए अब क्योंकि एंड से निकालना है तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 130 में से, अब पीछे से करते जाते हैं, तो 130 में से अगर मैं ये निकालूंगी तो माइनस का 3, है ना, ऐसे करके माइनस का 3, एंड मुझे ए एन नहीं दिया हुआ है, ए एन निकालना है, और एन दिया हुआ है मुझे कितना, एन दिया हुआ है 15। तो अगर मैं यूज़ करती हूँ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन,
का डी, विच मीन्स अगर मुझे A15 गिवन है तो A मेरे पास कितना है 130 प्लस n-1 इज़ 15 - 1 इज़ 14 और माइनस का 3, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो 130 प्लस में ये माइनस का साइन हो गया एंड 3 14 ज़ा 42, विच मीन्स मेरा A15 कितना आएगा, A15 130 में से अगर मेरा 42 जाते हैं तो मेरे पास कितना बचा 88। तो A15 टर्म क्या है मेरी 88 मेरा आंसर है ये, ठीक है। होपिंग आप लोगों को समझ आया हो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट आए होंगे तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं सो दैट आप लोग के कन्फ्यूजन्स क्लियर हो। एंड हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड जो मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है ऑलरेडी, आप उसमें जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आपके प्रीवियस चैप्टर्स भी हैं इंक्लूडेड एंड बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड भी प्रीवियस वीडियोज़ अपलोडेड है ऑलरेडी। तो थैंक you so much. We are here to make a difference. Thank you.